नमो नारायण। आपके नाम का पहला अक्षर भी कुछ बोलता है। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम। इन आंखों में देखते हुए प्रेम से, प्यार से, हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। ये देवादिदेव शनिदेव के यानी मेरे आराध्य का अद्भुत मंत्र है। जब तक मैं आपके साथ रहता हूं तब तक इस मंत्र का जाप करोगे तो जीवन खुशियों से भरा रहेगा। ओम शम शनिश्चराय नमः। मित्रों और साथियों, दाती महाराज का हृदय से अभिनंदन, आभार। गुरु मंत्र विद दाती महाराज के यूट्यूब के चैनल पर। साथियों, भारतीय सनातन संस्कृति की सांस्कृतिक धरोहर ज्योतिष के कई पहलू में आपके सामने रखता हूं और रखने जा रहा हूं। बहुत से मित्रों ने मेरे को मैसेज किया, फोन किया कि दाती महाराज हमारे पास जन्म समय नहीं है, हम अपना भविष्य कैसे देखें। क्योंकि जो सबसे पहले मैं 12 के 12 राशियों का जो राशिफल डाला वो संपूर्ण ग्रह नक्षत्र और जन्म कुंडली के हिसाब से था। सारे ग्रह योगा योग, सारी दृष्टियां देखी, ग्रहों का राशि परिवर्तन देखा, वक्री अवस्था देखी, फिर षडाष्टक देखा, चतुर्दशम देखा, समसप्तक देखा। तो संपूर्ण ग्रह योगाओं की युति के अनुसार मैंने साल 2021 का राशिफल आपके सामने प्रस्तुत किया। लोगों का मेरे पास मैसेज आया, हजारों फोन हैं, क्योंकि 5 से 7 लोग हैं जो आपके फोन अटेंड करते हैं, और कहा कि दाती महाराज हमारे पास हमारा समय नहीं है। तब मैंने गुरु मंत्र विद दाती महाराज पर आपकी जन्म तारीख के हिसाब से, मूलांक का हिसाब से आपका व्यक्तित्व एंड साल 2021 कैसा रहेगा, इस विषय पर अपने विचार आपके सामने रखे। यूट्यूब पे जाएंगे, न्यूमरोलॉजी में मूलांक के हिसाब से साल 2021 और आपका व्यक्तित्व कैसा रहेगा, मैंने अपना अनुभव वहां रखा। जब इस विषय को रखा तो लोगों ने कहा दाती महाराज न हमारे पास जन्म तारीख है, न हमारे पास जन्म समय है, हम क्या करें। तो मेरे मित्रों, अब मैं आपके सामने वर्णमाला के हिसाब से, अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से, अल्फाबेट के हिसाब से राशिफल लेके आ रहा हूं अंक ज्योतिष के अनुसार। इसके साथ ही अंक ज्योतिष से सन 2021 का वर्षफल नाम के प्रथम अक्षर के अनुसार मैं चर्चा करूंगा कि आपके नाम के पहले अक्षर के अनुसार साल 2021 आपका कैसा रहेगा और कैसा है आपका व्यक्तित्व। इस विषय पर आ रहा हूं। इस विषय पर आऊं 5 से 7 मिनट आपका आज ज्यादा लूंगा, क्योंकि विषय को समझाना चाहता हूं। भारतीय सनातन संस्कृति में ज्योतिष के आलोक में भविष्य के बारे में जानकारियां हासिल करने की प्रवृत्ति सनातन काल से है, और हमारे शास्त्रों में ज्योतिष को वेदों के 6 अंगों में से चौथा प्रमुख अंग एक नेत्र के रूप में माना है। अद्भुत विधा है ये, और इसके द्वारा भविष्य में क्या कुछ होने वाला है इसका अनुमान लगाया जा सकता है। बशर्ते है कि व्यक्ति को, जो ज्योतिषी है, जो एस्ट्रोलॉजर है, जो भविष्य वक्ता है, उसे अपना स्वयं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और वो ज्ञान है शिव सर्वोदय, अपने स्वरों का ज्ञान, अपने भीतर की इड़ा और पीड़ा, चंद्र और सूर्य और सुषमणा पे पकड़ है तो फलित बहुत अच्छा होगा। ज्योतिष में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार उनका प्रभाव संसार के प्राणियों पर कैसा पड़ता है, इस सब कुछ जाना जा सकता है ज्योतिष के आलोक में। और मैंने यहां तक देखा है कि जन्म कुंडली के आधार पर मनुष्य के संपूर्ण जीवन के बारे में बहुत कुछ जानकारियां मिल सकती है, परंतु कुछ लोगों के पास अपनी जन्म कुंडली नहीं है। क्योंकि एक समय था जब लोगों के पास जन्म टाइम और तारीख को ज्यादा महत्व नहीं देते, लिखने में ज्यादा महत्व नहीं देते थे। इसलिए कुंडली न होने के कारण, जन्म कुंडली न होने की वजह से व्यक्ति के भविष्य के बारे में कुछ भी संकेत नहीं मिल पाता। लेकिन आप नहीं घबराइए, यदि आपका जन्म की तारीख व समय नहीं है तो आप अपना भविष्य ज्योतिष के झरोखे में देख सकते हैं। इस विषय को लेकर आपके सामने आया हूं। मित्रों, जब एक व्यक्ति का जन्म होता है उसमें ब्रह्मांड के ग्रहों की स्थिति क्या है, उसमें ब्रह्मांड में ग्रहों का स्पंदन किस प्रकार का था, उनसे निकलने वाली ऊर्जा किस प्रकार की थी, और उस ऊर्जा का कितना अंश उस व्यक्ति के ने अवशोषित किया, उसके आधार पर उस व्यक्ति की जन्म कुंडली बनती है। और निजगत कर्मों के अनुसार, क्योंकि ग्रह आपके कर्मों के अनुसार आपकी जन्म कुंडली में विराजमान होते हैं। निजगत कर्मों के अनुसार जन्म कुंडली के 12 भावों में 9 ग्रह 27 नक्षत्रों के हिसाब में
किस भाव में विराजमान है, क्या फल देंगे, अच्छा या बुरा, ये आपके कर्मों के आधार पर ग्रह फल देते हैं। लेकिन यदि हमारे पास जन्म कुंडली नहीं है, इसके अभाव में हम भविष्य जानने का दूसरा तरीका अपना दें, वो तरीका है ध्वनि स्पंदन। जैसे कि हम सब जानते हैं कि संसार में हम जैसे ही आते हैं हमें एक नाम दिया जाता है और वो नाम अंतिम सांस तक हमारे साथ रहता है। जब हमारे आसपास के लोग हमें उस नाम से पुकारते हैं तो हमारे आसपास एक विशिष्ट प्रकार की तरंग पैदा होती और एक दिन में न जाने कितने लोग हमें हमारा नाम लेकर पुकारते। उसका परिणाम यह होता है कि हमारी चारों ओर विशिष्ट तरंगे का ताना बना बुनने लगता है और विशिष्ट तरंगे हमारे आसपास रहती है, क्योंकि हमारे नाम में जो अक्षर होते हैं उन सभी अक्षरों का एक विशिष्ट स्पंदन होता है और हमारे पूरे जीवन में इसी नाम से जाना जाता है, जिसके कारण इन अक्षरों से मिलकर बनने वाला स्पंदन हमारे लिए बहुत खास हो जाता है। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड अब यहां काम करेंगे। सबकॉन्शियस माइंड में वो स्पंदन अपना काम करना शुरू करता है। हम जीवन पर्यंत इस ध्वनि तरंगों के बनने वाले स्पंदन के बीच रहते हैं। मित्रों, मैं एक छोटा सा उदाहरण या एग्जाम्पल आपके सामने दे रहा हूं कि किस प्रकार शब्दों से उत्पन्न वाइब्रेशन हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल निभाता। मान लीजिए एक ही समय में एक ही डेट और एक ही स्थान पर दो बच्चों ने जन्म लिया। अब ज्योतिष के अनुसार, ज्योतिष के हिसाब से उनकी कुंडली एक सी बनेगी, क्योंकि कुंडली व्यक्ति के जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान के आधार पर बनती। तो क्या उन दोनों को बच्चों का जीवन एक समान होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मित्रों, ऐसा न होने के पीछे एक बात है जो महत्वपूर्ण है, वो ये कि संभव है दोनों बच्चों के नाम के अक्षर एक ही हो, परंतु दोनों के नाम में एक ऐसी संभावना, नाम दोनों बच्चों के नाम एक जैसे हो, ऐसी संभावना बड़ी कम देखी जाती। जब नाम अलग अलग होंगे उस नाम से बनने वाली ध्वनि स्पंदन भी अलग अलग होंगे। दोनों बच्चों के लिए अलग अलग ध्वनि स्पंदन होगा और इसका प्रभाव उनके जीवन पे पड़ेगा। एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं यहां बताना चाहूंगा, आप बच्चों का क्या नाम रखते हैं, उस नाम का क्या अर्थ बनता है, यह बहुत मायने रखता है। कहीं मैंने सुना था, विद्वान की ये शैली थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी और मैं इस बात को यहां कहूंगा। और पिछले कई वर्षों से इस विषय पर, इसी सूत्र को लेकर मैं काम कर रहा हूं और मैंने हजारों लोगों को परिवर्तन करने के लिए कहा कि ऐसा रख देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और इस अक्षर पे काम करेंगे तो बहुत अच्छा, ये अक्षर जोड़ देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और ये अक्षर हटा देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे मान लीजिए किसी का नाम सीमा है, तो आप गौर करिएगा उसका जीवन हमेशा सीमाओं में रहेगा, क्योंकि हर तरफ से लोग उसे पुकारते सीमा 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 सीमा। और किसी का नाम आकाश है तो उसका जीवन हमेशा स्वच्छंद रहेगा, वो कभी सीमाओं में बंधना नहीं चाहेगा, हमेशा आजाद घूमेगा, क्योंकि आकाश अनंत है, उसे कोई बांध नहीं सकता। ऐसा देखा है मैंने, इस पे रिसर्च किया मैंने ऐसे कई नाम सुने हैं जो पाश्चात्य देशों के नाम से प्रभावित होकर लोग रखते हैं। कुछ ऐसे भी नाम है सुनने में आए जो बड़े अटपटे हैं। जैसे मैंने हाल ही में एक नाम सुना, लॉकडाउन। मुझे यह सुनकर बड़ा अजीब लगा, भला ये कैसा नाम हुआ। लेकिन आजकल के पेरेंट्स मॉडर्न हैं, अपने बच्चों को एक विशिष्ट पहचान देना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, स्पंदन का अपना प्रभाव। लॉकडाउन एक ऐसा स्पंदन होगा, वो व्यक्ति प्रगतिशील नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है आपसे कि पहचान के चक्कर में कहीं आप उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे, इस बात का ध्यान जरूर रखें। मित्रों, मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मेरे से कोई गलती हो तो क्षमा करिएगा। मैं किसी की भावनाओं को कभी ठेस नहीं पहुंचाता हूं, मैं अपने विचार रख रहा हूं, क्योंकि मेरा राष्ट्र है और मैं अपने राष्ट्र के प्रति वफादार रहूं। मैं इस राष्ट्र का वफादार नागरिक हूं। हर परिस्थिति में अपने देश की संस्कृति को बढ़ावा देना मेरा धर्म और कर्तव्य है। इसलिए मैं ऐसे नामों का पक्षधर नहीं हूं जिसका प्रभाव हमारे जीवन पर नकारात्मक पड़ता है। मेरे विचार में नाम मॉडर्न हो, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन वो हमारी देश की संस्कृति के अनुरूप हो,
तो सोने में सुहागा, क्योंकि हमारी संस्कृति हमारे जीवन की निजी उन्नति से जुड़ी हुई है। नामों का अपना प्रभाव होता है, इस पर हमें विचार करना पड़ेगा। मित्रों, हर कोई वैचारिक रूप से स्वतंत्र है। मैं किसी पर अपनी पसंद नहीं लाता, बात बात में बात आ गई तो मैंने कह दी। तो मित्रों, मैं चर्चा कर रहा था अक्षरों से बनने वाले स्पंदन की, और इन्हीं अक्षरों से बनने वाले स्पंदन को जानने की कला को ज्योतिष एक विधा से नाम जाने, और वो है अंक ज्योतिष। इसके संबंध में भी कुछ बातें मैं आपसे बता दूं। मैं लगभग 40-50 सालों से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, आगम, शैव और शाक्त, और गुरु महाराज जी की दया से कोल के आसपास भी रहना, तो हमारी जो विधाएं हैं गुरु महाराज जी की दया से मुझे उन्हें स्पर्श करने का अवसर मिला है। इन्हीं विधाओं के साथ साथ मैंने अंक ज्योतिष में भी थोड़ा सा अध्ययन किया। बहुत पुरानी परंपरा है, ये बड़ी दार्शनिक विचारधारा है अंक ज्योतिष के बारे। हमारी प्राचीन हिंदू परंपरा है, पैथागोरियन है और कैलाडेन है। ये बड़ी प्राचीन विधा है। इन विधाओं ने हिब्रू में अंग्रेजी वर्णमालाओं का एक निश्चित अंक निर्धारित किया है। प्रत्येक अंग्रेजी के अल्फाबेट को एक अंक दिया है, जैसे ए, आई, जे, क्यू और वाई, इन्हें एक अंक दिया है। बी, के, आर, इन्हें 2 का अंक दिया है। सी, जी, एल, एस 3 का अंक दिया है। डी, एम, टी, इन्हें 4 का अंक दिया है। ई, एच, एन, एक्स, इन्हें 5 का अंक दिया है। अब 1 का अंक सूर्य का प्रतीक है, 2 का अंक चंद्रमा का प्रतीक है, 3 का अंक बृहस्पति का प्रतीक है, और 4 राहु का प्रतीक है, 5 आप सभी लोग जानते हैं बुध का प्रतीक है, 6 शुक्र का प्रतीक है, और 6 में आते हैं यू, वी, डब्ल्यू, ये 6 का अंक है। ओ और जेड 7 का अंक है, केतु इसका प्रतीक है। एफ और पी 8 का अंक है, ये शनि से प्रभावित अंक है। इन अंकों में इन सबको एक एक वर्णमाला के एक एक वर्ड को, एक एक अल्फाबेट को एक एक अंक से जोड़ा है। 9 का अंक इन्होंने पूर्णांक माना है, और इन आचार्यों का और विद्वानों का मत है कि परमात्मा के नाम का प्रतिनिधि अंक होने के नाते इन्हें अक्षरों के साथ नहीं जोड़ा। यदि किसी व्यक्ति के नाम में 9 अक्षर आते हैं तो न्यूमरोलॉजी के 9 अंक के आधार पर उनका भविष्य कथन होगा, और यही वजह है कि नाम के आधार पर बताया गया भविष्यफल का असर देखने में आता है। तो ध्यान रखिएगा बंधु, मैं जो ये बात करने जा रहा हूं ये वर्णमाला के अक्षरों के हिसाब से, ए यानी अ और बी यानी ब। तो इन अक्षरों के हिसाब से, इन वर्णमाला के अक्षरों के हिसाब से साल 2021 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, इस विषय पर आ रहा हूं। मैंने अपनी बात रखी कि ये स्पंदन है। भले ही हजारों लोग हो, लेकिन आपके आसपास जिन नाम से आपको पुकारते हैं उसका अपना एक प्रभाव होता है, अपनी एक वाइब्रेशन होती है, अपना एक स्पंदन होता है, और उसका प्रभाव पड़ता है। तो उस स्पंदन के आधार पर, ध्वनि के आधार पर आपका जीवन प्रभावित होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर पी के बारे में। कैसा रहेगा आपका स्वभाव, व्यक्तित्व और साल 2021, इस विषय पर चर्चा। आपके नाम का पहला अक्षर पी यानी प से शुरू हो रहा है, तो आने वाला साल 2021 कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय और परिवार और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, इस विषय पर चर्चा करूं। उससे पहले कुछ बातें जो आपसे मैं कर लूं, क्योंकि ये बहुत ही अद्भुत विधा है जिसपे आचार्यों ने काम किया है। प्राचीन हिंदू न्यूमरोलॉजी के आचार्य पैथागोरियन और कैलेडियन सिद्धांत, बहुत से भारत में हिंदू न्यूमरोलॉजी कमजोर नहीं है, और इनके साथ साथ पश्चिमी देशों के पैथागोरियन और कैलेडियन सिद्धांत के आचार्यों के अनुसार भी अद्भुत इस विषय पर रिसर्च हुआ है। पी अक्षर को इन आचार्यों ने अंक 8 के अंतर्गत रखा है। आपके नाम का पहला अक्षर पी है यानी प है, तो 8 अंक के अंतर्गत ये अक्षर आता है, और अंक ज्योतिष में 8 के अंक को देवादिदेव शनिदेव का आधिपत्य प्राप्त हो। तो यदि आपके नाम का पहला अक्षर पी है तो आपके ऊपर भगवान शनिदेव का विशेष प्रभाव रहे। यह अक्षर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर पड़ता है, जिसका स्वामी सूर्य है, और
कन्या राशि के अंतर्गत ये नक्षत्र आता है और इस नक्षत्र का स्वामी, कन्या राशि का स्वामी बुध ग्रह है। तो यदि आपका नाम पी अक्षर से शुरू होता है, पी लेटर से शुरू होता है, तो साल 2021 में सूर्य, बुध और शनि का विशेष प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। और इन ग्रहों के हिसाब से साल 2021 कैसा रहेगा, इस विषय पर आऊं उससे पहले थोड़ी सी बातें आपसे। यदि आपके नाम का पहला अक्षर पी है तो बड़ा ही फिकल माइंड होता है इन लोगों। ये बाहर से दिखने में भले ही शांत रहते हैं, किंतु भीतर में तूफान चलता रहता है, भीतर में तूफान कैद होता है इनके अंदर। ऐसा मेरा अनुभव है, मैंने देखा है। अशांत होता है इनके मन में, अनेकों प्रकार के विचार यात्रा करते रहते हैं, खुद को नहीं पता रहता। अनाप शनाप की बातें आती रहती और जाती रहती, लेकिन बाहर से देखकर पता नहीं चलेगा, क्योंकि इन लोगों को दूसरों से अपनी मन की बात कहना इन्हें कतई पसंद नहीं। ये दूसरों को खुश रखने में हमेशा तैयार रहते हैं, लगे रहते हैं, और इनके विचार बड़े पवित्र होते हैं। ईश्वर में विश्वास, भक्ति, आराधना में पूर्ण विश्वास रखते हैं। हमेशा भविष्य के बारे में ज्यादा सोच, अपने घर के बारे में, अपने रिश्तेदारों के बारे में, पारिवारिक सदस्यों के बारे में, मोहल्ले के बारे में, देश के बारे में, दुनिया के बारे में हमेशा भलाई की बातें सोचते हैं। यश, मान, सम्मान, कीर्ति के लिए ये कुछ भी त्याग सकते हैं। और जब इनके विचारों के विरुद्ध कोई चले जाए तो ये स्वभाव के जिद्दी भी हो जाते हैं, तो तानाशाही भी हो, ऐसा देखा गया है। लेकिन सामाजिक सरोकार इनका बड़ा अच्छा रहता है। अब यदि आपके नाम का पहला अक्षर पी है यानी प है, तो साल 2021 शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, इस विषय पर आपसे बात करूंगा। पी अक्षर से शुरू होने वाले विद्यार्थियों और युवाओं के लिए साल 2021 शिक्षा के दृष्टिकोण से थोड़ा सा उतार चढ़ाव का रहेगा। वर्ष के प्रारंभिक महीनों में शिक्षा और कैरियर के मसलों पर विद्यार्थियों और युवाओं को कठिन परिश्रम और संघर्ष करना पड़ेगा। हल्की सी लापरवाही परेशानी का संकेत दे रही है। इन महीनों में मन लगाकर पढ़ाई करना होगा, बुजुर्गों की बात का महत्व देना होगा। बहुत जरूरी है मित्र मंडलों की चकाचौंध से आपको दूर रहना है, अन्यथा परिणाम प्रतिकूल हाँ, अप्रैल से समय अनुकूलता का संकेत दे रहा है। शिक्षा संबंधी परेशानियों का निवारण होगा, प्रयास करने पर मनोनुकूल परीक्षा परिणाम प्राप्त होंगे। उच्च शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों और युवाओं के लिए मनोनुकूल स्कूल कॉलेज में दाखिला लेने का सपना पूरा होगा और शिक्षा में सफलता मिलेगी। लेकिन एक बहुत जरूरी बात है, इस वर्ष शिक्षा में आलस्य आपका बहुत बड़ा दुश्मन और बाधक है। इसे अपने ऊपर हावी मत होने देना, न बना रहे। अब बात करते हैं हम आपके व्यापार, नौकरी और आर्थिक स्थिति की। यदि आपके नाम का पहला अक्षर यानी आपके नाम का फर्स्ट अल्फाबेट पी यानी प है, तो साल 2021 व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से मिला जुला परिणाम देने वाला होगा। व्यवसाय में सफलता के लिए साल के प्रारंभिक दिनों में कठिन मेहनत और परिश्रम करना होगा। जनवरी से मार्च के बीच में व्यवसाय में कोई परिवर्तन और पूंजी निवेश से बचना होगा। जो काम चल रहा है उसमें मेहनत करनी होगी। अप्रैल से धीरे धीरे परिस्थिति में परिवर्तन आएगा और धन प्राप्ति के योग बनेंगे। आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी। कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं, कुछ मसले आपके सिद्ध होंगे और धन लाभ होगा। हाँ, यदि आप अपने धन का कुछ अंश दान, पुण्य और समाज सेवा में लगाते तो आपको मान सम्मान मिलेगा और आपके कार्य में बढ़ोतरी भी होगी। आप अचल संपत्ति में बढ़ोतरी। नौकरी में इस वर्ष विशेष ध्यान देना होगा। परिणामों की परवाह किए बगैर अपनी परफॉर्मेंस अच्छी देते रहेंगे तो अंतोगत्वा लाभ अवश्य मिलेगा, क्योंकि इस बार ज्यादा आपको पीठ नहीं थपथपाई जाएगी, ये ध्यान रखना। साल के प्रारंभिक महीनों में सहकर्मियों के साथ, जो आपके साथ काम करते हैं, उनके साथ व्यवहार मधुरता से रखें और साल के प्रारंभिक महीनों में कार्य और स्थान परिवर्तन नहीं करें और लोगों पर अंधा विश्वास भी नहीं करें। न कार्य को लेकर लोगों पर निर्भर रहे, धोखा मिल सकता। साल के अंतिम 4 महीने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर नौकरी और व्यवसाय के दृष्टिकोण से बड़े अच्छा रहेंगे। इसका ये मतलब कि मिडल जो साल महीने जो तकलीफ आएगी, बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, पैसा तो मिलेगा, पैसे की तकलीफ नहीं होगी, अच्छा रहेगा आपके लिए। नमूना बात करते हैं पारिवारिक दृष्टि। यदि नाम का पहला अक्षर आपके नाम का फर्स्ट अल्फाबेट पी अक्षर यानी प से शुरू हो रहा है, तो साल 2021 पारिवारिक दृष्टिकोण से जनवरी और फरवरी का महीना अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहा है। परिवार में वाद विवाद से बचना होगा। इन 2 महीनों में पैतृक संपत्ति के मसलों से दूर रहना होगा, नुकसान हो जाएगा। चल और अचल संपत्ति में पूंजी निवेश नुकसान देगा। मार्च 17 से समय आपके पक्ष में करवट ले रहा है। अप्रैल आते आते अनावश्यक परेशानी से मुक्ति मिलेगी। पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और घर परिवार में कार्य सफलता की वजह से मनोनुकूल वातावरण रहेगा। घर में बरकत, बचत होगी, दाम्पत्य सुख में अनुकूलता आएगी। निजी संबंधों को लेकर इस साल आप भाग्यशाली रहेंगे। घूमने फिरने का अवसर मिलेगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें, यदि आपके निजी संबंध है तो किसी तरह का धोखा अपने मित्र के साथ आपको परेशानी में डाल सकता है। नवनार बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की।
यदि नाम का पहला अक्षर पी है, यानी प से आपका नाम का पहला अक्षर शुरू हो रहा है, आपके नाम का फर्स्ट अल्फाबेट पी है, साल 2021 स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव का संकेत दे रहा है। कमर दर्द को लेकर आप परेशान रह सकते हैं, जोड़ों में दर्द हो सकता है, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा सा सावधानी। और इससे बचने के लिए व्यायाम करिए, संतुलित आहार रखिए, चिकित्सकों की सलाह लीजिए। थोड़ी सी भी लापरवाही इस साल स्वास्थ्य को लेकर आपको महंगी पड़ सकती है, लापरवाही नहीं करें। नंबर 9, और साल 2021 में मैं आपको तारीख दे रहा हूं, इन तारीखों में शुभ कार्य संपन्न करना आपके लिए बड़ा शुभ है। किसी भी महीने की 4 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, 26 तारीख, 28 और 31 तारीख में आप शुभ कार्य संपन्न कर सकते हैं। 2021 में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और आपके नाम का पहला अल्फाबेट, आपके नाम का पहला अक्षर पी है, तो प्रतिकूल परिस्थितियों को निवारण के लिए माँ भगवती दुर्गा की उपासना करी। हर रोज नित्य कर्म स्नानों उपरांत माँ भगवती की श्री विग्रह के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए और दुर्गा नवराण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बीच श्रद्धानुसार जाप। दुर्गा चालीसा का पाठ करना भी बड़ा अच्छा रहेगा। शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप करना, ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करना बड़ा कल्याणकारी, जितनी आपकी मर्जी। यदि नौकरी में, घर में और पैसों को लेकर कोई तकलीफ आ रही है, कानूनी मसले परेशानी कर रहे हैं, तो मिट्टी के कुल्हड़ में देसी खंड भर दीजिए और किसी ऐसी वीरानी जगह पर कोई बरगद का पेड़ हो उसको खोलकर दबा दीजिए और ऐसा दबाइए कि कोई जानवर उसको निकाल नहीं सके। ऐसा आप हर बुधवार को लगातार 40 बुधवार कर देना अलग अलग जगह पर, बहुत सुंदर लाभ मिलेगा। नौकरी संबंधी परेशानियों के लिए मछलियों को भोजन देना बड़ा शुभ रहेगा। यदि आप मछलियों को भोजन दे रहे हैं तो मछली का सेवन नहीं करना, बस इस बात का ध्यान रखना। नंबर 9, ये था 2021 के उपाय, व्यवसाय कारोबार की सूचना और आपका व्यक्तित्व। ये मैंने अपने विचार आपके सामने रखे, आप मानो न मानो आपकी मर्जी। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आप ही का रहेगा। कोई जरूरी नहीं मेरे मित्र, किसी विवाद की जरूरत नहीं, कोई तनाव लेने की जरूरत नहीं। भूल जाइए कि मैंने कुछ कहा है। हाँ, कोई बात अच्छी लगती है, ये मेरा सौभाग्य है। नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा मित्रों।
समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। नमो नारायण। आपके नाम का पहला अक्षर भी कुछ बोलता है।